ओम शांति। आज 13 मई 2026 है और हम सबके लिए आज की ये गहरी रूहानी चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। ओम शांति। जी बिल्कुल। आज का जो विषय है ना, वो सच में आत्मा को भीतर तक जगाने वाला है। हाँ, तो इस रूहानी चर्चा की शुरुआत में ना मैं सभी सुनने वालों के लिए एक छोटी सी कल्पना रखना चाहूंगी। अच्छा, कैसी कल्पना? मतलब सोचिए कि हमारा ये जो मन है, हमारी जो चेतना है, वो एक बेहद उन्नत सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिना रीबूट हुए हजारों सालों से लगातार चल रहा है। और इसमें ना एक साथ अनगिनत टैब खुले हुए हैं। अरे वाह, जैसे हमारे रिश्तों के टैब, काम के टैब, चिंताओं के। बिल्कुल, पुरानी यादों के टैब। अब स्वाभाविक सी बात है कि इतने लंबे समय में बाहर की दुनिया से संपर्क में आते आते इसमें ढेरों वायरस आ गए हैं। हाँ, और वायरस आने से पूरा सिस्टम धीमा पड़ गया होगा। एकदम सही, सिस्टम धीमा हो गया है। इसकी फाइलें करप्ट हो गई हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम उस अल्टीमेट एंटीवायरस की बात कर रहे हैं जो इस थके हुए सिस्टम को वापस एकदम नया बना सकता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। सच में आज का ज्ञानी वो एंटीवायरस है। जी, तो सबसे पहले आइए आज के ज्ञान का जो मुख्य सार है उसे बिल्कुल बाबा के शब्दों में ही अपने भीतर उतारते हैं। बिल्कुल, सार से तो शुरुआत होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये शुरुआत सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, अगर हम आज की इस रूहानी चर्चा के महत्व को गहराई से समझे ना, तो ये ज्ञान जो हमें स्वयं शिव पिता दे रहे हैं जी, वो कोई साधारण दार्शनिक विचार नहीं है। ये हमें हमारी इस असली मूल पहचान कराता है। मतलब हम जो खुद को भूल गए हैं वो याद दिलाता है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरे 5000 वर्ष के समय के उस विशाल चक्र जिसे बाबा आदि, मध्य और अंत कहते हैं, उसके विज्ञान को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। 5000 वर्ष का चक्र, ओह, ये अपने आप में कितना विशाल विषय है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह दिखाता है कि कैसे शिव बाबा के साथ जुड़कर आत्मा अपनी खोई हुई ऊर्जा, अपनी उस पावन स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकती है। मतलब ये कोई बाहरी दिखावे या कर्मकांड का मार्ग नहीं है। ना, एकदम नहीं। यह बल्कि वापस अपने मूल शांत स्वरूप में लौटने की एक बहुत ही स्पष्ट और एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। और इसी शांत स्वरूप में लौटने की विधि को स्पष्ट करने के लिए ना आज का जो मुख्य प्रश्न और उत्तर बाबा ने दिया है वो बहुत ही सटीक है। जी, वो प्रश्नोत्तर तो आज की चर्चा का आधार है। हाँ, मैं सभी सुनने वालों के लिए इसे स्पष्टता से पढ़ती हूँ। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? इंजेक्शन? उत्तर, मन मना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। देखिए, इस प्रश्नोत्तर में जो मनमनाभव के इंजेक्शन की बात आई है ना, ये पूरे आध्यात्मिक मार्ग का सबसे शक्तिशाली रहस्य है। शक्तिशाली रहस्य मतलब इसे कैसे समझें? इसे सिर्फ एक आदेश की तरह नहीं, बल्कि जो आपने सुपर कंप्यूटर का उदाहरण दिया था ना, हाँ, उस सुपर कंप्यूटर के लिए एक मास्टर रीसेट बटन की तरह समझना चाहिए। मास्टर रीसेट बटन। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। जी, पूछिए। मतलब इस इंजेक्शन का नाम सुनते ही वही वायरस और एंटीवायरस वाली बात दिमाग में आती है। सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये इंजेक्शन काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? अच्छा, हाँ, मतलब सिर्फ ये कह देने से कि मुझे याद करो, कोई आत्मा पावन कैसे हो सकती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। क्योंकि देखिए ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, जैसे अचानक आने वाला गुस्सा हो गया या अहंकार, वो सिर्फ याद करने भर से कैसे मिट जाते हैं? हाँ, यही हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। देखिए, जब हम शिव बाबा पर, जो कि परम पवित्रता के सागर हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जी, तो हमारी बुद्धि इस दुनिया की उलझनों से और सबसे मुख्य बात देह अभिमान से कटने लगती है। देह अभिमान से कटने लगती है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझे, जब हम एक बहुत ही अंधेरे कमरे में होते हैं तो क्या हम उस अंधकार को बाहर निकालने के लिए झाड़ू लगाते हैं
या उससे लड़ते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक दीपक जलाते हैं या स्विच ऑन करके रोशनी करते हैं। और फिर क्या होता है? रोशनी आते ही अंधकार तो अपने आप ही गायब हो जाता है ना, उसे निकालना थोड़ी पड़ता है। ठीक उसी तरह शिव बाबा की याद वो परम रोशनी है। ओहो, मतलब याद ही रोशनी है? जी, जब आत्मा शिव बाबा से जुड़ती है ना, तो वो उस सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत से चार्ज होने लगती है। अच्छा, तो जब आत्मा को ये गहरी स्मृति आती है कि उसका असली पिता कौन है? हाँ, तो वो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों के अंधकार को अपने आप खत्म कर देती है। मतलब हमें बुराइयों से लड़ना नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। बुराइयों से लड़ना तो अंधकार से लड़ने जैसा है। हमें सिर्फ अच्छाई के स्रोत से जुड़ना होता है। कितनी सुंदर बात कही आपने, अच्छाई के स्रोत से जुड़ना। और इस पूरी प्रक्रिया की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही मूल शब्द के गहरे अर्थ को समझने से होती है। कौन सा शब्द? जिसे हम रोज बोलते हैं, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अक्सर हम ओम शांति को ना सिर्फ एक अभिवादन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, जैसे आम दुनिया में लोग नमस्ते कहते हैं। हाँ, नमस्ते या सुप्रभात कहते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई और भी गहरा अर्थ छिपा है? यही तो वो बिंदु है जहां हम चूक जाते हैं। देखिए, बाबा गहराई से समझाते हैं कि ओम शांति सिर्फ एक अभिवादन नहीं है। तो फिर क्या है? ये आत्मा का अपना परिचय है। जब हम ओम शांति कहते हैं तो आत्मा खुद से और दुनिया से कहती है कि मेरा स्वरूप शांत है। मेरा स्वरूप शांत है? ओह, ये तो बहुत गहरा है। हाँ, और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसे हम परम धाम या निर्वाण धाम भी कहते हैं। अच्छा, तो जब तक आत्मा को ये स्मृति नहीं आती कि ये देह, ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो उसने धारण किया हुआ है, बिल्कुल, और उसका असली घर वो शांति धाम है, तब तक वो देह अभिमान के इस जिद्दी वायरस से मुक्त नहीं हो सकती। एकदम सही पकड़ा आपने। ये देह अभिमान ही तो सबसे बड़ा वायरस है। ये बात ना आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगती है। आज हम देखते हैं कि हर दूसरा इंसान बर्नआउट का शिकार है। जी, बहुत ज्यादा। मानसिक रूप से थका हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हम खुद को सिर्फ ये शरीर, ये नौकरी का पद, ये बैंक बैलेंस या ये सामाजिक पहचान मान बैठे हैं, वही सारी थकावट और तनाव का मूल कारण है? 100%। ये झूठी पहचान ही तो देह अभिमान है। जब हम खुद को एक अविनाशी आत्मा, मस्तक के बीच चमकता हुआ एक सितारा महसूस करते हैं ना, चमकता हुआ सितारा, हाँ, तभी हम उस परमपिता को सही अर्थों में याद कर सकते हैं। और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो बाबा ने आज के उत्तर में कही, वो है इस ज्ञान की सरलता। हाँ, बाबा ने कहा कि इसके लिए संस्कृत आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी, ये बात सच में बहुत राहत देती है, क्योंकि अक्सर समाज में ये धारणा बनी हुई है ना कि अगर आपको ईश्वर को पाना है या आत्मा को शुद्ध करना है तो आपको बहुत कठिन तपस्या करनी होगी। बिल्कुल, लोग ऐसा ही सोचते हैं। भारी भरकम ग्रंथों के संस्कृत श्लोक रटने होंगे या किसी विशेष भाषा का बहुत बड़ा विद्वान बनना होगा। और ये धारणा इसलिए बनी क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे द्वापर युग और कलयुग आते गए, दुनिया में अनेक धर्म, अनेक मठ, पंथ और अनगिनत भाषाएं बन गईं। हाँ, कितनी सारी उलझनें पैदा हो गईं। इंसान ने आध्यात्मिकता को एक बौद्धिक परीक्षा बना दिया। बौद्धिक परीक्षा, सही कहा। लेकिन शिव बाबा आकर हमें उन सभी बाहरी उलझनों से बाहर निकालते हैं। राइट। वे बेहद साधारण और मीठी हिंदी भाषा में सीधे शब्दों में ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि रूह को, आत्मा को व्याकरण या कठिन शब्दों से कोई मतलब नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। आत्मा को तो सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, सच्चे प्रेम और शुद्ध याद की भाषा। सच्चे प्रेम और याद की भाषा, सच में ये सुनते ही मन कितना हल्का हो जाता है। जी। लेकिन जब आत्मा को ये शुद्ध याद आने लगती है और उसे ये एहसास होता है कि वो मूल रूप से इतनी शांत और पवित्र है, तो फिर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास? वो कैसा? मतलब अगर सिस्टम शुरुआत में इतना शुद्ध था, तो ये विकारों का वायरस, ये दुख और अशांति आई कहाँ से? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। हाँ, और ये विचार हमें सीधे समय के उस विशाल पहिए की तरफ ले जाता है जिसे बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। और यहीं पर ना इस ज्ञान की सबसे बड़ी रहस्यमयी परत खुलती है। देखिए, दुनिया में स्वदर्शन चक्र शब्द को लेकर बहुत गहरी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां? हाँ, अगर हम आम धारणाओं की बात करें या लोक कथाओं की बात करें, तो स्वदर्शन चक्र को हमेशा एक हिंसक हथियार के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल, शास्त्रों में और टीवी सीरियल्स में भी। हाँ, एक ऐसा चक्र जो किसी की उंगली पे घूम रहा है और जो दुश्मनों का गला काटने के काम आता है। बचपन से हम सभी ने ऐसे ही चित्र देखे हैं। जी, देखे ही हैं। तो मैं सोच रही थी, अगर ये आध्यात्मिक मार्ग शांति का है, तो इसमें ऐसे हिंसक हथियार का क्या काम? यही बात,
यही बात बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाबा के ज्ञान में इसका वास्तविक अर्थ कितना रूहानी है। रूहानी अर्थ है। हाँ, यहाँ किसी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा नहीं है। ये सब तो समय के साथ लोगों ने अपनी कल्पनाओं से शास्त्रों में लिख दिया। अच्छा, तो फिर असली अर्थ क्या है? अगर हम इस शब्द को ही तार्किक रूप से तोड़ें, देखिए, स्व का मतलब है खुद यानी आत्मा, स्व मतलब आत्मा, ठीक है। दर्शन का मतलब है देखना या अवलोकन करना, और चक्र का अर्थ है ये 5000 वर्ष का सृष्टि का समय चक्र। ओहो, तो स्वदर्शन चक्रधारी होने का असली अर्थ हुआ स्वयं को एक आत्मा के रूप में देखना और इस पूरी सृष्टि के नाटक की शुरुआत यानी आदि, मध्य और समापन यानी अंत, उसकी पूरी नॉलेज को अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सृष्टि नई से पुरानी होती है और फिर पुरानी से नई होती है। अच्छा, यही तो चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन आता है, वैसे ही ये दुनिया सतो प्रधान यानी बिल्कुल शुद्ध अवस्था से धीरे धीरे तमो प्रधान यानी पतित अवस्था में पहुंचती है। तो मतलब ये कोई हथियार नहीं है, ये तो ज्ञान का पहिया है। जी, जो इंसान इस ज्ञान को, इस समझ को अपनी बुद्धि में घुमाता है ना, उसके अंदर के विकार रूपी दुश्मन अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। ये हुआ। हाँ, यही असली गला काटना है। अपने अंदर के देह अभिमान, अपने क्रोध और अपने अहंकार का गला काटना, ना कि किसी इंसान का। ये नजरिया तो सच में पूरी कहानी ही बदल देता है। तो जब ये दुनिया नई होती है, यानी जो इस चक्र का आदि है, जिसे हम सतयुग कहते हैं, वो दुनिया कैसी थी? सतयुग वो समय है जब ये दुनिया 100% सतोप्रधान थी। 100%? जी, बाबा बताते हैं कि उस समय केवल एक ही भारत खंड था जो दुनिया का असली स्वर्ग था। स्वर्ग, हेवन। हाँ, वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सब कुछ पूरी तरह से शुद्ध था, प्रकृति भी और इंसान भी। मतलब कोई मिलावट नहीं? बिल्कुल नहीं। वहां ना कोई दुख था, ना कोई बीमारी और ना ही कोई बंटवारा। लेकिन फिर वो स्वर्ग खो कैसे गया? वो जो 100% शुद्धता थी, वह समय के साथ कम कैसे हो गई? इसे समझने के लिए ना हमें ऊर्जा यानी एनर्जी के सिद्धांत को देखना होगा। एनर्जी का सिद्धांत? हाँ, देखिए, जब आत्माएं इस सृष्टि के नाटक में अपना हिस्सा निभाने आती हैं, तो जन्म दर जन्म कर्म करते हुए उनकी रूहानी ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा, जैसे हम फोन इस्तेमाल करते हैं जी, तो उसकी बैटरी खत्म होती है? एकदम सही। जैसे एक नई बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। और इस गिरावट के मनोविज्ञान को बाबा श्री कृष्ण और जगदम्बा के स्वरूपों से बहुत ही सुंदरता से समझाते हैं। श्री कृष्ण और जगदम्बा के स्वरूपों से? कैसे? दुनिया में श्री कृष्ण को अक्सर श्याम सुंदर कहा जाता है। हाँ, श्याम सुंदर ये नाम तो बहुत आम है। लोग सोचते हैं कि शायद ये उनके शरीर का रंग होगा, सांवला रंग। जी, हम तो यही मानते आए हैं। लेकिन बाबा एक बहुत ही गहरा रहस्य खोलते हैं। कैसा रहस्य? बाबा बताते हैं कि सतयुग का जो पहला राजकुमार था श्री कृष्ण, उसी की आत्मा जब पुनर्जन्म लेते लेते इस 5000 वर्ष के लंबे चक्र को पार करते करते कलयुग के अंत तक पहुंचती है ना, तो उसकी सारी रूहानी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है। ओहो, मतलब आत्मा की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जी, वो आत्मा 5 विकारों, विशेष रूप से काम, चिंता की आग में जलकर श्याम यानी काली या पतित बन जाती है। उसका जो आभा मंडल है वो मलिन हो जाता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत और नई चीज समय के साथ इस्तेमाल होते होते पुरानी और मैली हो जाती है। बिल्कुल। या जैसे हमारे बचपन की जो एक स्वाभाविक मासूमियत होती है ना, वो दुनियादारी की भागदौड़, तनाव और चालाकियों में कहीं खो जाती है और हम अंदर से भारी महसूस करने लगते हैं। सही कहा आपने। और फिर जब शिव बाबा संगम युग पर आकर ज्ञान का ये मनमना भव का इंजेक्शन उसी थकी हुई आत्मा को देते हैं जी, तो वो अपने विकारों को त्याग कर फिर से चार्ज हो जाती है और सुंदर यानी पावन बन जाती है। इसीलिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है और सुंदर भी। श्याम से सुंदर बनने का सफर कितना अद्भुत है। और क्या यही कारण है कि जगदम्बा यानी मम्मा को भी शास्त्रों में काली के रूप में दिखाया गया है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। क्योंकि अक्सर लोग उन्हें ना एक बहुत ही क्रोधित या डरावनी देवी मान लेते हैं। वास्तव में मैं कोई भयानक या डरावने रूप वाली देवी नहीं थी। तो फिर वो रूप क्यों? ये तो सिर्फ एक कलात्मक प्रतीक है कि कैसे आत्मा कलयुग के अंत में तमो प्रधान अवस्था में काली महसूस करती है और फिर ज्ञान और राजयोग की शक्ति से अपने अंदर के उस अंधकार और विकारों पर विजय प्राप्त करती है। अच्छा, विकारों पर विजय। जी,
जब आत्मा शिव बाबा के ज्ञान से जुड़ती है तो वह सबसे सुंदर और पूजनीय बन जाती है। कलयुग की अंत की इस श्याम अवस्था से वापस सतयुग की सुंदर अवस्था तक पहुंचने का ये जो सफर है, ये बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो तय है कि ये बदलाव रातों रात या किसी जादू की छड़ी से तो नहीं होता होगा। नहीं, जादू की छड़ी से नहीं होता। और ये हमें ना हमारी चर्चा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में घटित कैसे होती है। और यहीं से हम संगम युग और प्रजापिता ब्रह्मा के विशेष कर्तव्य को गहराई से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही पुराना जर्जर हो चुका घर है। पुराना घर, ठीक है। उसकी दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है और नींव पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब अगर इस घर को पूरी तरह से नया और शानदार बनाना हो तो सिर्फ उसकी बाहरी दीवारों पर पेंट करने से तो काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं। पेंट्स क्या होगा? उसके लिए तो एक मास्टर आर्किटेक्ट की जरूरत होगी जो उस पुराने ढांचे का मुआयना करे और उसे जड़ से नया रूप दे सके। ठीक इसी तरह इस कलयुगी पुरानी और जर्जर दुनिया को पलटाकर वापस नया सतयुग बनाने के लिए स्वयं परमपिता शिव बाबा को आना पड़ता है। जी, वही तो मास्टर आर्किटेक्ट हैं। कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का ये जो छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली समय है, इसे ही संगम युग कहा जाता है। हाँ, संगम योग। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन है। कैसी उलझन? शिव बाबा तो निराकार है, वे तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका अपना कोई शारीरिक रूप तो है नहीं, तो वे ये ज्ञान कैसे देते हैं? मतलब एक आर्किटेक्ट को भी तो काम करने के लिए हाथ चाहिए, निर्देश देने के लिए आवाज चाहिए। यही वो बिंदु है जहां आध्यात्मिकता का सबसे गहरा विज्ञान छिपा है। देखिए, निराकार शिव बाबा सीधे हवा में तो बोल नहीं सकते। हाँ, वही तो। इसीलिए वे प्रजापिता ब्रह्मा के अनेक जन्मों के बिल्कुल अंत में, जब उनकी आत्मा भी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होती है, जी, उनके साधारण और वृद्ध शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा शिव हैं और वे ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं और मुख वंशावली ब्राह्मण रचते हैं। मुख वंशावली ब्राह्मण? हाँ, हम सभी जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, हम वास्तव में ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं। अच्छा, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि देवताओं और भगवान को एक ही मान लेना दुनिया की एक बहुत बड़ी भूल है। यह अंतर समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। बिल्कुल। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। जो महिमा परमपिता शिव की है, वो देवताओं की भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देवताएं जैसे लक्ष्मी नारायण, वे भी 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। वे जन्म लेते हैं और अंत में आकर वे भी तमो प्रधान बन जाते हैं। हाँ, उनकी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। एकदम सही। लेकिन शिव पिता सदा अजन्मा है। वे कभी पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आते। वे सदा सतो प्रधान और पावन हैं। ओहो, वे इस चक्र से बाहर है। जी, इसीलिए सिर्फ वही उस मास्टर आर्किटेक्ट की तरह हमें राजयोग सिखा सकते हैं और हमारे सारे विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस विकर्म विनाश करने और देवता बनने की बात करते हैं ना, तो एक आम इंसान के मन में जो ये चर्चा सुन रहा है, एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो सकती है। वो कैसे? मतलब आधुनिक जीवन की इतनी भाग दौड़ है, ऑफिस का काम है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, क्या इन सब के बीच रहते हुए विकारों से पूरी तरह मुक्त रहना व्यवहारिक रूप से संभव है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि जब बाबा संन्यास की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि घर परिवार छोड़ छाड़ कर किसी जंगल या पहाड़ पर चले जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे बाबा अपने ज्ञान से पूरी तरह दूर करते हैं। देखिए, बाबा का ये राजयोग कोई घर बार छोड़ने या जिम्मेदारियों से भागने का मार्ग नहीं है। तो फिर कैसा संन्यास? बाबा स्पष्ट कहते हैं कि संन्यास जरूर करना है, लेकिन किसका? अपने परिवार का नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे 5 विकारों का संन्यास करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का। जी, हमें अपने गृहस्थ व्यवहार में अपने परिवार के साथ रहते हुए पवित्र रहना है। हाँ, इसके लिए कमल के फूल का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। बिल्कुल, सबसे सटीक उदाहरण है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें, जहाँ रोज ऑफिस में किसी न किसी बात पर गुस्सा आ जाता है या रिश्तों में टकराव होता है? देखिए, कमल का फूल कीचड़ से भागता नहीं है, वो उसी कीचड़ में रहता है, लेकिन अपनी जड़ों से वो पोषण लेता है और ऊपर की तरफ खिलता है। कीचड़ से अछूता रहता है। हाँ, कीचड़ उस पे चिपकता नहीं है। इसी तरह हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है। माँ में कम याद करो, ये बाबा का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। माँ में कम याद करो। जब हम अंदर से उस सर्वशक्तिमान शिव बाबा से जुड़े रहते हैं ना, तो बाहर का तनाव हम पर हावी नहीं होता।
हम दुनिया के बीच रहते हैं, लेकिन दुनिया की नकारात्मकता हमारे मन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यानी बाहर की हलचल अंदर ना जाए। जी, केवल एक बाप की सच्ची याद से ही आत्मा के सारे पाप और विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा वापस सतोप्रधान बनती है। बाहर के दिखावे या तीर्थ यात्राओं से आत्मा पावन नहीं होती। तो अगर हम इस पूरी गहरी रूहानी चर्चा को समेटें तो हमारे जीवन के लिए आज का टेक अवे या मुख्य निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि हमें संतुलन बनाना है। हम सभी जिज्ञासुओं के लिए इसका व्यवहारिक अर्थ यही है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आंतरिक शांति को किसी भी कीमत पर नहीं खोना है। बिल्कुल। जब भी काम के बीच क्रोध या मोह का वायरस हावी होने लगे तो तुरंत वो मन मनाभव का जो इंजेक्शन है वो खुद को लगा लेना है। एकदम सही कहा। अपने ओम शांति स्वरूप की स्मृति में टिकना है और शिव बाबा से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। चाहे बाहर कैसी भी हलचल हो, अंदर वो शांति धाम का अनुभव बना रहे। बिल्कुल, यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है और इसी साधना को हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाने के लिए बाबा ने आज धारणा के लिए जो मुख्य सार दिया है उसे हमें अपने हृदय में पूरी तरह से अंकित कर लेना चाहिए। जी, धारणा के बिंदु तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं, पहला, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। ज्ञान के इस अमृत को सिर्फ खुद नहीं पीना है बल्कि अपने व्यवहार से औरों को भी पिलाना है। जी, यही तो सेवा है। और बाबा की हर बात पर पूरा निश्चय रखना है। इसी निश्चय को अडिग शक्ति देने के लिए ना बाबा हमें रोज एक वरदान भी देते हैं। हाँ, आज का वरदान क्या है? मैं पढ़ती हूँ। आज का वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त भव। इसका विस्तार बाबा ने बहुत सुंदर दिया है जी, कि सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। देखिए, अनुभवी दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जब ज्ञान सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता बल्कि हमारे असल अनुभव में आ जाता है जी, तो कोई भी माया या परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। और इसी श्रेष्ठ स्थिति के लिए आज का स्लोगन भी बहुत स्पष्ट दिशा दिखाता है। हाँ, आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। दूसरों की कमियों या बातों में अपना कीमती समय व्यर्थ करने के बजाय खुद के स्वदर्शन चक्र को घुमाना है। बिल्कुल, स्वयं पर ध्यान देना है। और अंत में हम सब के लिए जो आज का अव्यक्त इशारा है उसे भी हम अपने मन में बसा लें। ये अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल और अडोल। बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आवाहन करो, जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। उस परमपिता का हर पल हमारे साथ होना ही इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि हम हर परिस्थिति में अचल और अडोल रह सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल, हर सांस के साथ जीने के लिए है। गौर करें, अगर 5000 वर्ष का ये चक्र हूबहू दोहराया जाता है तो आज इसी पल इस चर्चा को सुनना भी कोई संयोग नहीं है। ये हम सभी सुनने वालों की आत्मा की उस पुरानी सबसे शुद्ध स्मृति का जागना है। तो आज इस शोर भरी दुनिया में वापस जाने से पहले खुद से पूछें, आज आप अपने अंदर किस स्मृति को जगाने का चुनाव करेंगे? ओम शांति। ओम शांति।